हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। आईटीसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, कल इस चैनल के ऊपर सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हमेशा की तरह जब भी बाजार में इस तरीके का प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि सर मेरी जो होल्डिंग है नेगेटिव देखने को मिल रही है, क्या कंटिन्यू करना ठीक रहेगा? सर क्या इस गिरावट में स्टॉक्स को खरीदना ठीक रहेगा? उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप लोग नोट करके चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स आज देख सकते 1.5% की गिरावट, निफ्टी में भी 1.5% की गिरावट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार, अभी मतलब लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे 500 प्लस पॉइंट की गिरावट थी। अभी रिकवरी हो गई तो आधे लोगों की जान में जान आ गई। दोस्तों ऐसी बात नहीं, अभी ये 200 हो गया, मतलब कम गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। वापस अगर यहाँ पे 500 प्लस गिरावट होगी, 700 होगी तो डरना शुरू। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये चीज़ें तो चलती रहेगी। यहाँ पे मेन बताने का मकसद क्या है कि ये जो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, इसके चलते बाजार में प्रेशर आएगा। आज नहीं तो कल हम लोग को वो चीज़ें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके चलते क्या हम लोगों ने आगे एग्जिट होना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, बाजार से एग्जिट होना ये कोई सवाल का जवाब होता ही नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार में इसके पहले भयंकर गिरावट हो चुकी है। 2020 में तो आप लोगों ने देख लिया, ऐसा लग रहा था कि बाजार ही खत्म हो जाएगा। बट आज भी हम लोग जिंदा है और बाजार भी जिंदा है एंड हम लोग टॉप लेवल पे है, रिकॉर्ड बना लिया बाजार में। बाजार तो जीवित रहता ही है दोस्तों। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, कि 2020 जब क्रैश हुआ था, कुछ स्टॉक ऐसे थे जो हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। वो आज तक अपना खुद का ही जो लेवल था उसको अचीव नहीं कर पा रहे। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है एंड वो गलती हम लोगों ने नहीं करनी है। 2008 में क्या मार्केट क्रैश नहीं हुआ था? तभी भी हुआ था। एंड 2008 में जो स्टॉक्स गिरे थे वो आज तक रिकवर नहीं हुए, कुछ कंपनियां, एंड कुछ कंपनियां टॉप लेवल पे। तो ऐसा क्या हुआ है, तो वही हम लोगों को सीखना है। चलो ये तो लंबी बातें हो गई, मैं कल की ही बात कर लेता हूँ। ये मार्केट यहाँ पे गिरा, क्या नज़र आ रहा है? आईटी सेक्टर हरे निशान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता चला कि एसेंचर के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि आईटी कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे। मतलब बाजार दोस्तों यही कह रहा है कि अगर आपके आने वाले नंबर Q3 के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे उस कंपनी में तेज़ी तो आने ही वाली है। देखिए, बाजार में अप्स एंड डाउन्स ये चीज़ें चलने वाली। बाजार कभी ख़त्म नहीं होता, मैं अगेन कह रहा हूँ, कभी बाजार जीरो नहीं होगा। ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चल रहा है। ये भी चीज़ें बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ। आईटी सेक्टर में दिखने वाली तेज़ी ने ये बात बता दी कि Q3 के नंबर्स अगर आपके अच्छे आएंगे तो बाजार उन स्टॉक्स को, पर्टिकुलरली स्टॉक्स को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स ज़रूर देगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहना मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग थोड़ी ना निफ्टी 50 में, मतलब थोड़ी ना हम लोग इंडेक्स में निवेश करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक्स में निवेश करते हैं। हम लोगों ने इतना ही देखना है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनकी चिंता कीजिए। उस कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है वो देख लीजिए। अगर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ये कितना भी गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाद में जाके सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। एंड उसके भी कुछ मैं एग्जांपल आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी Q3 के नंबर्स ये सबसे की चीज़ है। अगर आपकी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अगर आपको लगता है कि उसके आने वाले नंबर्स में सुधार ही रहेगा, तो आपको 1% भी क्या, आधा % भी डरने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, मार्केट में अगर आप डर के मारे में अगर आप लोग एग्जिट ले रहे हो तो फिर आप मार्केट में कभी टिक ही नहीं पाओगे। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को एक बात बताई थी। कौन सी बात बताई थी? कि अगर आप लोग मार्केट में चाहते हो कि मुझे 200% रिटर्न मिले, 300% रिटर्न मिले, तो ये 10-20% की गिरावट से ना डरना छोड़ दो। ये 10-20% की गिरावट से अगर आप लोग डर रहे हो ना, 200-300% आप डिजर्व नहीं करते हो। मैं सीधा डायरेक्टली बोलना चाहूँगा, बुरा लगे तो बुरा लगे, बट एक्चुअल में
कि अगर आप इतना बड़ा एम करते हो सर मेरा पैसा 2-3 गुना होना चाहिए, तो ये 10-20% से गिरावट से आपको कोई फर्क पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एम ही इतना बड़ा है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपका एम बड़ा है तो ये चीज़ें आती जाती रहती है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड ये आज की बात नहीं, इससे वर्स्ट सिचुएशन आगे फ्यूचर भी कभी भी आ सकती है, बट बाजार कभी खत्म नहीं होता। हमें अच्छे कंपनीज को पिक्स करना है एंड वो कंपनी अपना बिजनेस कैसे चला रही है, दैट्स इट, हमें वो देखना है। अगर वो बिजनेस अच्छा कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, खराब से खराब सेक्टर में भी आप लोगों को हीरे जैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। प्लस अगर देखा गया तो आप लोगों ने क्या करना होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग पूछते हैं ना सर के इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्ट करके क्या लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया जा सकता है, ऑब्वियसली, बट वो लॉन्ग टर्म आपका एक्चुअल में लॉन्ग टर्म होना चाहिए। 4 दिन बाजार गिरते रहा तो सर क्या हम लोग कंटिन्यू करना ठीक रहेगा या फिर अभी बेच के निकल जाए? लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 5 साल तो होना चाहिए। मैं स्टॉक में निवेश करता हूँ ना, वो मैं 5 साल के लिए तो मिनिमम करता हूँ। हाँ, बीच में अगर कंपनी के बिजनेस को ही अगर कुछ हो गया तो फिर हम लोग छोड़ देंगे उसको। सो ये चीज़ पहले दिमाग में क्लियर कर दो। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एमआरएफ वाली सुनी होगी ना, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आया था। अगर आप लोग यूट्यूब पे चेक भी करोगे एमआरएफ की कहानी करके सर्च करोगे, शायद से सीएनबीसी टीवी पे भी दिखाई थी, शायद से सीएनबीसी और जी पे। सो एक पर्सन के पास 130 करोड़ के शेयर्स बन गए एमआरएफ के, उसको पता ही नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा शायद से। सो अगर उनको पहले ही पता होता ना, वो पहले ही बेच देते। ये 130 करोड़ बनता भी नहीं, डबल होता ना वैसे ही बेच देते। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने हाल ही में एक कहानी सुनी होगी, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए बाबू वल्वी की, उनके पास पीआई इंडस्ट्री के शेयर्स थे। मतलब पहली वो कंपनी का नाम अलग था, 1970s या फिर 80s में उन्होंने कुछ तो लिया था। एंड आज उनके शेयर्स के दाम कितने हो गए? 1500 करोड़ हो गए 43 साल के बाद। अगर उनको ये पता होता ना कि उनके पास वो शेयर है, वो डबल ट्रिपल 4 गुना के बाद ही बेच देते। उनको पता नहीं था, इसलिए इतना वेल्थ बन गया। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनीज को छोड़ देते हो ना, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ये अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। अच्छे स्टॉक 30% गिरते ही गिरते हैं। आप मुझे एक स्टॉक बता दो कभी वो 20, 25, 30% नहीं गिरा है, वो गिरेगा। एंड अगर मतलब गिरने के बाद अगर आप डर के मारे एग्जिट करोगे तो फिर मार्केट में टिकना मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टॉक गिरा है आज तक। आप नंबर 1 से लेके नंबर 10, टॉप 20, 50 स्टॉक्स निकाल कर देख लेना, उनका हिस्ट्री 20, 30, 35, 40% की गिरावट उन्होंने अपने लाइफ में कभी ना कभी दिखाई है। अभी जिन्होंने गिरावट में माल बेच दिया वो तो मतलब आज पछता रहे, क्योंकि वो कंपनी आज कितने टॉप लेवल पे है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ 2020 क्रैश हुआ था, सेम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाए थे मैंने। अब जो टिकना चाहता है वो टिक लेता है, जो निकलना चाहता है वो निकल लेते हैं। आज वो पछता है। आज मैं बताऊँ, आज की गिरावट में ये 2020 जिन्होंने क्रैश देखा था ना, वो नहीं निकलेंगे। उनको पता है कि आगे जाके कैसे रिटर्न्स बनते हैं। पेशेंस की देरी है। एंड पेशेंस बोलने के लिए बहुत ईजी लगता है, एक्चुअल में पेशेंस रखना एक बहुत ही मतलब टफ पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन कैसी है दोस्तों, मतलब टेक्नोलॉजी वाली है। अभी सारी चीज़ें आपके मोबाइल के ऊपर इजीली अवेलेबल। जैसे सवा 9 बजते हैं हम लोग मोबाइल चेक करते हैं, हमारी होल्डिंग क्या है, पैसा कितना बड़ा, कौन सा स्टॉक कितना भाग रहा है। भाग गया तो अच्छा मुस्कुराहट आती है चेहरे के ऊपर, एंड नहीं आया तो डिसअपॉइंटमेंट। सो इसके चलते पेशेंस दोस्तों अभी की जनरेशन बहुत इजीली लूज़ करती है। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एक क्लिक के ऊपर आपके घर में सामान आ जाता है, खाना आ जाता है, सब कुछ चीज़ें आ जाती है। तो इसके चलते वो पेशेंस लूज़ कर चुके हैं अभी की जनरेशन की। अगर हम लोग बात करें, जो पुरानी जनरेशन थी वहाँ पे उनको पता है अगर पैसा भी निकालना होता था तो एटीएम के बाहर लाइन लगा के थोड़ा बहुत रुकना पड़ता था। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। सो बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पेशेंस लूज़ कर चुके हैं। जो लोग पहले बोलते थे सर हम लोग इतना साल होल्ड करेंगे, उतना होल्ड करेंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, अभी ये तो इतना गिरा है, अभी 2-3 सेशन और गिर गए ना तो निकल जाएंगे, बोलेंगे मार्केट में कभी आना ही नहीं है। सो मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं मार्केट में हमेशा के लिए हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छे स्टॉक में हमेशा अच्छे स्टॉक पिक करता हूँ, दैट्स इट, उनमें बने रहने का। और ये मार्केट नीचे आएगा तो वही अच्छे ब्यूटीफुल स्टॉक जो आगे मुझे पता है फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने ही वाले हैं, वो हमें सस्ते दाम में उठाने का मौका मिलेगा। बजाज फाइनेंस हम लोगों ने 2000 पे उठाया था, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, मेरा वीडियो भी है। आज किधर का वो किधर चला गया। 2020 क्रैश की मैं बात कर रहा हूँ। बजाज फिनसर्व 4000, 4500 तक आया था, आज देख लेना कहाँ पे। तो ये गिरावट आपको मौका देती है। जब स्टॉक ऊपर रहता है हम लोग बोलते हैं सर ये नीचे आएगा तब खरीदेंगे, आज नीचे आ रहा है, आगे भी नीचे आ सकते हैं। अभी बोल रहे कि अरे ये तो गिर रहा है, हम लोग नहीं खरीदेंगे। सो फिर कैसा चलेगा। सो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, गिरावट से डरना नहीं है। ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, ये रिकवर हो जाए, ये और ज़बरदस्त गिरे, ये चीज़ें चलने ही वाली है। मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनकी चिंता कीजिए, मार्केट को छोड़ दीजिए। अगर आप कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए, सीमेंट कंपनी पकड़ लीजिए, स्टील पकड़ लीजिए, पेंट कंपनी पकड़ लीजिए, केमिकल पकड़ लीजिए, फार्मा पकड़ लीजिए, ऑटो पकड़ लीजिए, मार्केट में स्थिति क्या चल रही है उसको देख के वो अपना स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई नहीं करते, वो अपना काम कर रहे होंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे मार्केट उनको अच्छा भाव देगा ही देगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी। पोर्टफोलियो के देखो, थोड़ी ना हम लोगों को मार्केट से क्या लेना देना है।
आपको पता है मार्केट यहाँ पे, हाँ मैं आपको 5 साल दिखाता हूँ। ये देखिए 5 साल में मार्केट कितना भागा है पता है, 112% भागा है। कितना? 112%, मतलब आपका पैसा डबल हुआ है। उसी पीरियड में बजाज फाइनेंस 700% भागा है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक ओरिएंटेड रहिए। पूरा मार्केट आप थोड़ी खरीद रहे हो, राइट। अगर आप लोग निफ्टी फिफ्टी वो ETF खरीदते हो, इंडेक्स फंड में लगाते हो पैसा, वो अलग बात है। एंड अगर लगा भी रहे हो तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई इंडियन मार्केट खत्म वितम होता नहीं है। ये चीज़ें हर वक्त ही है। जब मार्केट भागता है हम लोग खुश होते हैं, जब गिरता है तो सीधा डाउट कि मार्केट ही खत्म हो जाएगा। सो कोई मार्केट खत्म नहीं होगा दोस्तों, ये रिएक्शंस हमेशा चलते हैं। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बार बार हम लोग सिर्फ तेज़ी यहाँ पे देखते रहेंगे तो फिर मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट में बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। मैं अगेन कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म मतलब 5, ये देखिए 5 साल में हमेशा क्यों बोलते हैं, ये 5 साल का ही चार्ट पैटर्न है, निफ्टी का है। ये 5 साल में मार्केट अच्छा चल रहा था, थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ आई थी 18-19 में, फिर रिकवरी होकर मार्केट यहाँ पे तो सीधा क्रैश ही हो गया, कोविड आ गया, उसके बाद वापस रिकवरी आ गई। 5 साल का पूरा डेटा देखिए, पूरे पैकेज में कितनी सारी चीज़ें हुई है। अभी जिन्होंने सिर्फ यहाँ पे एंट्री की होगी कि 5 साल होल्ड, मतलब 1 साल ही होल्ड करूँगा, और जहाँ पे उनको क्रैश देखने को मिला वो तो निकल गए मार्केट से लॉस लेके। जिन्होंने अभी अभी एंट्री की है एंड उन्होंने तो सिर्फ तेज़ी देखी। तो मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों 5 साल यहाँ पे पूरा टाइम आप लोगों ने देना आना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों के पास इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक पोर्टफोलियो में है, गिरावट में डर के मारे बेच देते हैं, लिटरली बेच देते हैं। और कुछ सालों के बाद वही लोग पछताएंगे, अरे मेरे पास ये स्टॉक था। पेशेंस में सुनता था, किताबों में पढ़ा था, वॉरेन बफे जी को पढ़ा था कि बाकी ग्रेडी होते हैं, हम लोगों ने फेयरफुल होना चाहिए, फेयरफुल होते तो अभी ग्रेडी, सब जीरो हो जाता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा उन चीज़ों को याद रखिए। अगेन कह रहा हूँ, आप अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स है, जिनके नंबर्स अच्छे, Q1 Q2 उनके बिजनेस अच्छे, फ्यूचर ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो क्यों डर रहे हो। ये तो चीज़ें चलती रहेगी। मार्केट अगर कल भी यहाँ पे गिर रहा है, कितना भी गिरे, कंपनी अपना बिजनेस रोकने वाली नहीं, वो अपना बिजनेस करने ही वाली है। एंड अगर उनके बिजनेस अच्छे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके नंबर्स भी अच्छे आने ही वाले। एंड अगर नंबर अच्छे आएंगे तो वो स्टॉक कितना भी नीचे रहे वो भागेगा ही भागेगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये चीज़ें आती जाती रहती। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं मार्केट में इतने साल से हूँ, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन, अरे लोअर सर्किट देख लिया 2020 में, और क्या बात करनी है। आपको मार्केट में टिकना आना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उसमें बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरे पास पूंजी नहीं है तो होल्ड कीजिए। लोन बिन लेने के चक्कर में मत पड़ना, बुरी तरीके से फंस जाओगे। दोस्तों जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड ये चीज़ें चलती रहेगी, मार्केट में प्रेशर आते जाते रहेगा। अगेन कह रहा हूँ, स्टॉक ओरिएंटेड रहे, अच्छा स्टॉक। एंड अगर निवेश कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते तो फिर निवेश मत कर लेना, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं होती है, कुछ भी गारंटी नहीं कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आने वाले 6 महीने में क्या होगा पता नहीं। बट आने वाले अगर हम लोग बात करें 2025, 26, 30 की बात करें, यही मार्केट आपको 20,000 के ऊपर देखने को मिलने वाला है। याद रखिए, मार्केट सर सिर्फ 20,000 तक ही जाएगा। अगेन कह रहा हूँ, मार्केट अगर 20 तक जाएगा तो इंडिविजुअल स्टॉक किस लेवल पे रहेंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे स्टॉक में रहना है। एंड उसमें अगर गिरावट आती है तो अच्छे स्टॉक को आप लोग चाहो तो SIP में ऐड कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगा कौन से अच्छे स्टॉक है, रिकमेंडेशन तो नहीं दूंगा, बट आप चाहो तो उनके ऊपर फोकस रख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हो। ये देखिए, ऐसे गिरावट से अगर आप डरोगे ना तो फिर मार्केट ही छोड़ दो। मैं इससे पहले भी बहुत बार ऐसे बोल चुका हूँ, मार्केट में होना तो इन चीज़ों की आदत डाल दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, 250 दिन में से 230 दिन आपके स्टॉक पिटते हुए आपको दिखेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे ना, उनको पैसा मिलता है। 2020 में जिन्होंने झेला है ये सारी चीज़ें, उनको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ करके। अगर आपने ये फर्स्ट टाइम देख रहा है ये गिरावट, इसको गिरावट भी बोलते नहीं, कुछ भी नहीं है, राइट। तो अगेन अगर आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, होल्ड कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट में पेशेंस है, तो पेशेंस भी दिखाइए। एंड अगर कर भी रहे हो इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। ये मैं 5-5, 6-6 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म में ज़रूर आप लोग चाहो तो बने रह सकते हो। ये अप्स एंड डाउन्स ये सारी चीज़ें चलेगी। बट इंडियन मार्केट ये एक इमर्जिंग मार्केट है, नो डाउट। आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को ये निफ्टी 20, 25, 30 तक भी क्रॉस होते हुए देखने को मिलने वाला है। बने रहिए। ये प्रेशर की वजह से एग्जिट मत होजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का बिजनेस खराब है तो एग्जिट हो जाइए। सिर्फ मार्केट में स्टॉक गिर गया तो फिर रोज़ ही निकलना पड़ेगा, रोज़ कोई ना कोई स्टॉक गिरता ही रहता है। जितना था मैं सारा चीज़ें आपको बता दी। मैं गिरावट के चलते एग्जिट होना ये कभी भी अच्छा साइन नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड चाहो तो नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।